हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। तो सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5 बज चुके हैं और मुझे उठे हुए 5-10 मिनट हो गए हैं। बाहर मैंने पशुओं को चारा मिला दिया है और गोबर वगैरह भी इकट्ठा कर दिया है और मैं आ गई हूँ अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ कपड़े लगाऊंगी। तो आजकल मौसम है ना, ये है कि ठंडा हो गया है, दिन भी छोटे हो गए, तो कपड़े जैसे सुबह सुबह धुल जाए ना तो सूख जाते हैं, वरना कपड़े सूखते नहीं हैं। और मेरा तो ये है भी, अगर मैं सुबह सुबह मशीन लगा दूं तो लगा दूं, फिर मैं शाम को ही कपड़े धोती हूँ तो वो दूसरे दिन सुखाती हूँ। लेकिन आज मुझे सुबह सुबह मशीन लगानी है क्योंकि आज है बुधवार और सौरभ की ड्रेस मुझे धोनी है। क्योंकि आज तो उसका जैसे बुधवार और शनिवार को वो लोअर और टी शर्ट है उसकी येलो कलर के, वो वाले स्कूल में ड्रेस लगती है। और जो ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट है वो सोमवार, मंगलवार और वीरवार, शुक्रवार को लगती है। तो कल वीरवार है तो उसे ब्लू वाली ड्रेस पहन के जानी है, इसलिए मैंने मशीन सुबह सुबह ही लगा दी है ताकि कपड़े जल्दी से धुल जाएं और फिर दिन में सूख जाए तो मैं शाम को प्रेस करके रख दूं। मशीन लगाने के बाद अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि गुड्डू चली गई है गुड़गांव और अब मुझे ही सारा काम करना है। गुड्डू यहाँ होती है ना तो उसकी बहुत हेल्प हो जाती है, झाड़ू पोछे का काम वो कर लेती है। तो मुझे बाहर का जैसे बाखल वगैरह का झाड़ू लगाना, पशुओं का बाकी काम मैं कर लेती हूँ, तो अंदर अंदर का काम गुड्डू संभाल लेती है। लेकिन गुड्डू को तो अपनी ड्यूटी पे जाना है, इसलिए सारा काम मुझे अकेले ही करना है। तो फिर मैं अकेले इसी तरह से मैनेज करती हूँ अपना काम, टाइम के अकॉर्डिंग भी। सुबह सुबह जैसे अगर मेरा काम हो जाता है तो दिन में मुझे रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं फटाफट से मैं सारा काम निपटा कर दोपहर में 2 घंटे के लिए मुझे रेस्ट मिल जाए। तो इसलिए मैं सुबह कोशिश ये करती हूँ कि सुबह जितना जल्दी हो सके मैं उठूँ और अपना काम फटाफट से निपटाऊँ और दिन में मुझे रेस्ट का मौका मिले। क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और काम सारा दिन चलता रहता है, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, पूरे घर की साफ सफाई और पशुओं का काम भी हो जाता है। मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई है और ना ही मुझे कोई हेल्पर का काम पसंद आता है। मुझे अपने हाथ से किया हुआ काम ही पसंद आता है, इसलिए मैं कोई हेल्पर नहीं रखती हूँ। पशुओं का काम भी मैं खुद ही करती हूँ और कभी कभी जैसे गुड्डू के पापा अगर ड्यूटी पे लेट जाते हैं तो वो कर देते हैं, वरना मैं सारा काम खुद करती हूँ। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। और कुछ मम्मी यहाँ आए हुए हैं तो थोड़ी बहुत तो मम्मी की हेल्प हो जाती है। मम्मी मेरे पास मम्मी का ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो कुछ दिनों से मम्मी यहीं है मेरे पास, लेकिन अभी मम्मी ठीक है तो 1-2 दिन में मम्मी जाएगी। तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी तो सारा काम फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस फिर मैं सुबह सुबह ये होता है कि मैं झाड़ू पोछे का काम सुबह सुबह ही कर लूँ, और पोछे अगर सुबह सुबह लग जाते हैं तो लग जाते हैं, वरना फिर दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है और पोछे नहीं लगते हैं। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने दूध निकाला, क्योंकि दूध मैं ज़्यादातर नहाकर ही निकालती हूँ, क्योंकि दूध की मुझे धोक लगानी होती है। डेली मैं दूध की धोक लगाती हूँ, लड्डू गोपाल जी की भोग लगाती हूँ, उसके बाद हम चाय बनाते हैं। तो बस मैं नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ टाइम हुआ है 6:30 का। गुड्डू के पापा भी उठ गए हैं, ये भी नहा लिए हैं, तो हम दोनों ने तो पूजा पाठ कर ली है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय सौरभ के लिए, क्योंकि सौरभ जाएगा स्कूल, तो उसके लिए चाय बनाऊंगी और हमारी भी चाय अभी ही बनेगी। हम तीनों की चाय मीठी बनेगी और मम्मी की चाय फीकी बनेगी। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और अभी साथ ही साथ मैं लगाऊंगी बिलोने वाली मशीन। तो सुबह सुबह हमारी लस्सी भी तैयार हो जाएगी, और सुबह सुबह बिलोने की मशीन लगाती हैं तो घी बड़ा अच्छा आता है। अभी लस्सी में बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया और टंकी में पानी भी
ठंडा होता है। तो अभी मैं 2 दिन से बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, वरना बर्फ़ डालनी पड़ती थी मुझे थोड़ी बहुत, क्योंकि घी नहीं होता फिर अच्छे से। लेकिन अभी 2 दिन से ठंड अच्छी खासी हो गई है, तो मैंने मतलब बर्फ़ डालनी बंद कर दिया है। सीधा पानी लेते हैं टंकी वाला और उससे भी घी सही आ जाता है, अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और यहाँ आ गया था सोनू। सोनू मेरे जेठ का लड़का है, वैसे मेरा भांजा है। सबसे बड़ी सिस्टर मेरी मतलब जेठानी जो है वो मेरी ताऊ जी की बेटी है, तो वो मेरी जेठानी भी है और साथ ही मेरी बड़ी सिस्टर भी है, तो ये उन्हीं का बेटा है। तो तो जी अभी टाइम हुआ है 7:30 का, 7:30 का नहीं सॉरी 8 बजते हैं, क्योंकि सौरभ की वैन आजकल 8 बजे आने लगी है। थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है स्कूल का, क्योंकि ठंड हो गई है तो टाइम भी स्कूल का चेंज हो गया है। तो सौरभ अभी स्कूल गया है और मम्मी ने छोटू को दूध पिला दिया है, क्योंकि वो जब तक दूध नहीं पीता ना तो खूब शोर मचा के रखता है। उसे दूध पिलाते हैं उसके बाद ही वो शांत होता है। तो उसको दूध पिला दिया और मैं यहाँ सबसे पहले चाट चढ़ाऊंगी, क्योंकि चाट वाला काम अगर रह जाए ना तो फिर मुझे 12-1 बज जाता है, और फिर लेट चढ़ाते हैं तो वो ठंडा नहीं होता है। और जैसे अभी मैं चाट चढ़ाऊंगी ना तो वो शाम को 4 बजे, जैसे मैं पशुओं को चारा डालती हूँ तो सबसे पहले मैं उनको चाट मिला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दूध निकालने के बाद उनको हरा मिलाती हूँ, क्योंकि हरे की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि हरा गुड्डू के पापा मोल लेके आते हैं। तो रिचार्ज चढ़ाने के बाद पहले थोड़ा बहुत पशुओं को चारा वगैरह और मिलाया, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना है टूर पे। तो आजकल काफ़ी दिनों से ये जल्दी ही जा रही हैं। तो बस मैं आज कोई सब्जी तो थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं चटनी बना देती हूँ प्याज और टमाटर की। कभी कभी प्याज टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है और साथ में लस्सी हो तो बस मैंने ना थोड़ा सा लहसुन ले लिया था, 4-5 मतलब कलियां ले ली थी, और उनको और अदरक को अच्छे से कूट लिया है, और साथ में 2-3 प्याज कट किए हैं और 2 टमाटर कट किए हैं। तो बस मैंने प्याज को अच्छे से घी में भून लिया है, साथ में लहसुन और अदरक डालकर, और फिर उनको भूनने के बाद उसमें जो हमारे बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करके टमाटर डाल दिए हैं, और अभी इन्हें प्लेट से ढककर 5-4 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। भी टमाटर अच्छे से गल जाए तब तक पकाऊंगी, मसाले पक जाए हमारे। जैसे हम सब्जी के तड़का लगाते हैं ना, उसी हिसाब से ही मैंने चटनी बनाई, और चटनी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ही अच्छी बनी थी। सौरभ को ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे बैंगन का भरता है। जब मैंने उसको दी थी ना तो उसको ये था भी बैंगन का भरता बनाया मम्मा आपने। मैंने कहा बैंगन का भरता नहीं है, ये प्याज और टमाटर की चटनी है, और उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद जब ये पक गई है उसमें डाल दिया मैंने धनिया, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। मतलब सारी सब्जियों को फेल करने वाली चटनी थी। तो जब कभी घर में कोई सब्जी नहीं होती तो मैं इसी तरह से चटनी बना लेती हूँ, और लस्सी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटियाँ, तो मम्मी को कहा था मैंने भी घी आ गया है तो आप घी निकाल दो, क्योंकि मम्मी यहाँ होती है तो मम्मी की मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और मम्मी मेरी है ना, मतलब अभी तो तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़े सा मतलब कम काम करते हैं मम्मा, वरना जब मम्मी यहाँ आती है तो बहुत हेल्प करती है मेरी मम्मा को। मतलब काम करने का उनको बहुत शौक है। लेकिन अब उम्र का भी थोड़ा सा हो गया है, और साथ में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, शुगर भी है उन्हें, और साथ में अभी ऑपरेशन करने के बाद मम्मी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, तो उनसे काम थोड़ा सा कम होता है। तो बस एक गुड्डू के पापा को खाना दे दिया है मैंने, और लस्सी बनाई थी ना उसमें मैंने फिक्की बूंदी डाल दी थी, तो रस मतलब अच्छा टेस्ट हो गया था, मतलब रायता बन गया था बूंदी का, साथ में जीरा भून के डाल दिया था। तो गुड्डू के पापा को दे दी है चटनी, रोटी और साथ में बूंदी का रायता। तो ये हमारी सिंपल सी थाली तैयार हुई गांव के हिसाब से, जैसे विलेज लाइफ में सिंपल रूटीन है हमारा, सिंपल सी थाली उसी हिसाब से तैयार की मैंने, और गुड्डू के पापा को खाना दे दिया है।
तो खाना वगैरह बना लिया है, अंदर की सारी साफ सफाई मेरी हो गई है क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा सुबह हो गया था और किचन को मैंने अच्छे से समेट दिया है। उपले बनाकर आ गई हूँ। मतलब खाना बनाने के बाद बहुत से छोटे छोटे काम थे जो मैंने निपटाए और फिर मेरा लास्ट काम रह जाता है आज चूल्हे की लिपाई पुताई करना। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी क्योंकि मेरा चूल्हा ना मतलब दरारें सी आ गई थी इसमें, तो मुझे 2-3 दिन से था भी मैं मेरी चूल्हे की लिपाई पुताई करूं। तो मैंने मिट्टी भिगो के रख दी थी सुबह और अभी कर लेते हैं चूल्हे की लिपाई पुताई। तो यहाँ ना मैं मतलब जो जो फालतू की इसमें मिट्टी लगी हुई थी ना वो सारी मैंने चिमटे से अच्छे से कुचल के सारी फालतू फालतू की सारी मिट्टी निकाल दी है। और अभी मैंने गाय का गोबर और साथ में मैंने मिट्टी ले ली है और अच्छे से उसको मिक्स करके अभी मैं कर दूंगी लिपाई। तो वैसे तो हम जैसे तूड़ी को छानते हैं तो उसकी जो गुद्दी निकलती है वो भी मिट्टी में मिला के कर सकते हैं, लेकिन इससे ना अच्छी सफाई मतलब इससे अच्छी सफाई आती है तो बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब चूल्हा हमारा देखने में सुंदर लगता है। और ये वाले काम मैंने कभी किए नहीं हुए हैं, मुझे चूल्हा वगैरह बनाना नहीं आता है। ये वाला चूल्हा मैंने मोल लिया था। मम्मी तो बना लेती हैं, जैसे मम्मी तो चूल्हा हारा मतलब सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बनाए हैं ये। मतलब मैंने तो कभी चूल्हे पे रोटी भी नहीं बनाई, कवारे होते तो हमेशा मतलब शहर में रही हूँ और गैस पे ही हमेशा चूल्हे पे कभी नहीं बनाई, गैस चूल्हे पे ही खाना बनाया है। लेकिन यहाँ जब से हम गाँव में आए हैं ना तब से मुझे मतलब मेरी देवरानी जेठानी जैसे काम करते हैं पशुओं का और मतलब चूल्हे पे रोटी बनाना, तो इन्हें देख देख के ना मुझे भी मतलब मेरा मन करता था भी मैं भी पशु रखूं, मैं भी, मुझे विलेज लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गाँव के हिसाब से रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और चूल्हे पे रोटी बनाना यहाँ पे आने के बाद ही मैंने दूध निकालना सीखा है। मतलब सारा काम मैंने यहाँ आकर ही सीखा है क्योंकि मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी और पढ़ाई करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। मतलब +2 में थी जब मैं, तब मेरी शादी हो गई थी। तो काम मैंने यहीं आकर सारा काम सीखा है और मुझे अच्छा लगता है ये सारा काम करना। तो बस चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है और जो मिट्टी वाले बर्तन थे उसे भी अच्छे से साफ कर दिया। अभी फटाफट से कर देती हूँ मेरे चौके की साफ सफाई। और ये वाला चौका मैंने अभी बनवाया है क्योंकि यहीं पे बनाती हूँ मैं खाना। सुबह का खाना तो फिर भी अगर इन्हें जल्दी जाना हो तो गैस चूल्हे पे बना देती हूँ, शाम का खाना मैं हम बाहर ही बनाती हूँ। तो बस अभी फटाफट से कर देती हूँ यहाँ की साफ सफाई। अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और टाइम यहाँ 12 साढ़े 12 का ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जी टाइम हो गया है 12:30 का और काम मेरा सारा का सारा हो गया है। आज सारा काम मैंने कर लिया है तो अभी करेंगे थोड़ी देर आराम। और आज कपड़े भी धुल गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, सर्फ़ ख़त्म हो गया था तो सर्फ़ मंगवाऊंगी, वो मशीन लगाऊंगी क्योंकि कल है वीरवार को कपड़े धुलने नहीं आए तो आज सारे धोने पड़ेंगे मेरे को। और बाकी सारा काम हो गया, आज उपले भी मैंने बना दिए, सारा काम कर लिया है। तो अब करूँगी आराम थोड़ी देर, फिर सौरभ आएगा फिर चाय वगैरह बनाएंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया सुबह 5 बजे से लेके 12:30 बजे तक, मतलब 12 बजे तक का रूटीन आप सबके साथ शेयर किया। मेरा रूटीन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलते हैं फिर से एक प्यारे से ब्लॉग में, तब के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।